टोटल सम ऑफ कॉस्ट अराउंड आप जो अपने जहन में रखें, एक कॉस्ट आपकी लगेगी यूके के स्टडी वीज़ा पे, वो तकरीबन बन जाती है अराउंड 5 मिलियन। अब इसमें यहाँ पे आप कॉस्ट बचा कैसे सकते हैं, ये मतलब वो जो टैक्स है वो हाफ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं। तो कुछ एजेंट्स जो हैं वो इस तरह से भी करते हैं कि वो आपसे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया भी ले लेते हैं। अदरवाइज़ लाहौर इस्लामाबाद की अपनी कोई फ़ी नहीं है, वो आप पे करके वहाँ से डेट बुक कर लें। वहाँ से आपको वेरी नेक्स्ट डे की, यानी आज आपने वीज़ा फाइल किया है, आपको कल की डेट भी मिल सकती है। जबकि टीबी टेस्ट बुक करने की कोई फ़ी नहीं होती किसी किस्म की। इसमें यह है कि स्टेटमेंट रखवानी कितनी होती है, और अगर आप स्टेटमेंट लेते हो 2 माह की तो वो थोड़ा सेफ जोन में चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम आपको यूके के स्टडी वीज़ा की टोटल कॉस्ट बताएंगे, टोटल एक्सपेंस कितना आता है और उसमें आप कॉस्ट सेव किस तरह से कर सकते हैं, लाइक आप खुद को कहाँ कहाँ पे पैसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। जो पहली कॉस्ट आती है स्टडी वीज़े पे, वो किस चीज़ की कॉस्ट आती है? सबसे पहले जो कॉस्ट आती है वो आपकी आती है इनिशियल डिपॉजिट पे, और इनिशियल डिपॉजिट आजकल 60% चल रहा है। 60% से कम पे कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती, और जो अराउंड आपके जो रेट्स चल रहे हैं 15,000 आपकी होती है फ़ी या 13,000 होती है, अप्रॉक्सीमेट वो कर लें तो आपको 6,000 से 8,000 आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपकी टोटल फ़ी है 14,000 या आपकी 15,000 पाउंड फ़ीस है, उसका तकरीबन 60% हर यूनिवर्सिटी ले रही है। इनिशियल डिपॉजिट आपने देना होता है। इट कैन बी 6,000, 7,000, 8,000, 7,500। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी कितना डिमांड कर रही है। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी कर रही हैं कि वो इनिशियली, जैसे हमने पहले बताया कि 4,000 उन्होंने लिया इनिशियल डिपॉजिट, जब कैश का टाइम आया तो उन्होंने 4,000 और डिमांड कर लिया फॉर द कैश। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप अपनी कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं, वो ये है कि आपके पास जब आपके पास ऑफर लेटर है उस पर लिखा हुआ है कि आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है, सो हमेशा आप अपनी फ़ी अपने बैंक के थ्रू पे करें। मतलब आपका यूबीएल में अगर अकाउंट है या किसी भी बैंक में है, अपने बैंक से पता करें, आप उस बैंक के थ्रू फ़ी पे करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बचेगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी एक्सचेंज से पे करते हैं, एजेंट्स मोस्टली ये कहते हैं कि आप एक्सचेंज से फ़ी पे करें, अगर आप वहाँ से फ़ी पे करते हैं तो आपका तकरीबन 1-1.5 लाख जो है वो इजाफी टैक्स में लग जाता है, जो एक्सचेंज वाले आपको चार्ज कर लेते हैं, वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। सो इट इज़ सजेस्टेड कि आप अपनी फ़ी जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू पे करें, ताकि उसमें बाद में कोई मसला ना या आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे उस पर। और वो 1.5 लाख आपका किसी खाते में नहीं आता, वो टोटली आप ऐसे समझें कि वो वेस्ट जा रहा है, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमने फ़ी पे कर दी, इनिशियल डिपॉजिट दे दिया, अब उसके बाद अगला एक्सपेंस क्या आएगा? उसके बाद कास्ट आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम टीबी टेस्ट फ़ी के बाद ही करवाया जाता है, लोग फ़ी के बाद ही करवाते हैं, और उसकी कास्ट आती है 15,000। अच्छा, अब यहाँ पे आप कैसे पैसे बचा सकते हैं? एजेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका टीबी टेस्ट बुक करवा देते हैं, स्केजुलाइज करवा देते हैं, और उसके वो आपसे ले लेते हैं 6,000, 7,000, 8,000 रुपया, वो आपसे बुकिंग का ले लेते हैं। जबकि टीबी टेस्ट बुक करने की कोई फ़ी नहीं होती किसी किस्म की। आप जाएं अजीज़ मेडिकल सेंटर के ऑफिशियल पेज पे, या जिस भी मेडिकल सेंटर से आपने करवाना है वहाँ से आप ऑनलाइन खुद बुक करें, या अगर वो ऑनलाइन आपको डेट्स नहीं दे रहे तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उनका नंबर उठाएं वेबसाइट से, आप उन्हें कॉल करें, कॉल करके उनकी मिन्नत तरला करें कि हमें जो है वो आप डेट दे दें, तो वो आपको 100% डेट दे देते हैं। तो कभी भी आप अपने एजेंट को उसके लिए एक्स्ट्रा पे ना करें, आप अपना टीबी टेस्ट खुद बुक करें। इट कैन सेव यू 6,000 to 7,000। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट आती है आपकी, जो आपने, अगर आपकी स्टेटमेंट अपनी है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है तो वो आजकल जो मार्केट का रेट चल रहा है 4.5 to 5 जो चल रहा है पर मंथ, वो आपका डिपेंड करता है कि आपने मिलियन की रखवानी है। इसमें यह है कि स्टेटमेंट रखवानी कितनी होती है, ये बताओ। स्टेटमेंट रखवानी होती है जितनी आपकी फ़ीस होती है, जितने आपने इनिशियल डिपॉजिट पे किया है, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बच रही है फ़ी की, वो, और आपने 9th मंथ का जो होता है एक्सपेंस यूके में रहने का, वो आपने शो करना होता है कि इतना एक्सपेंस है। अगर आप इनसाइड द लंदन है उसका कुछ और एक्सपेंस है, अगर आउटसाइड द लंदन है तो उसका और है, वो हम नीचे मेंशन कर देंगे। इन दोनों को मिला के, और जो आपके पास रेट आ रहा होता है एक्सचेंज रेट, उस पे आपने मल्टीप्लाई कर लेना होता है। उस जितने वो बनते हैं उससे 2-4 लाख रुपया आपने ज़्यादा ही रखवानी होती है, क्योंकि रेट्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं। तो रिकमेंड है कि आप 2-4 लाख ज़्यादा रखवाएं ताकि आपकी स्टेटमेंट डिस्टर्ब ना हो। मतलब ये कि अगर आपकी फ़ी टोटल है, मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ, अगर आपकी 13,000 फ़ी है टोटल, उसमें से आपने 6,000 या 7,000 इनिशियल डिपॉजिट दे दिया, 7,000 13 में से निकाल दें, पीछे कितना बच गया, 6,000 रुपया बन, 6,000 पाउंड बन गए। ठीक है, वो 6,000 पाउंड जमा 9 महीने का आपका जो एक्सपेंस है वो आपने उसके अंदर ऐड करना है। मतलब अगर आप इनसाइड द लंदन है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वो 1334 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से,
प्लस उसमें आपने ये 6000 कर देना है। वो जितनी अमाउंट पाउंड्स में आपके पास बन जाएगी उसको आपने अपनी करेंसी के हिसाब से चेंज कर लेना है, और उससे 1-1.5 लाख रुपया ऊपर वो आपका फिर बनेगा। उस हिसाब से अगर आपका जितना भी बनता है 65 लाख या 70 लाख, वो आपने उस हिसाब से अपनी स्टेटमेंट जो है वो रखवा देनी होती है। अब इसमें यहाँ पे आप कॉस्ट बचा कैसे सकते हैं, यहाँ पे आप कॉस्ट इस तरह से बचा सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट रखवाते हैं 2 माह के लिए, कुछ लोग रखवाते हैं 1.5 माह के लिए, ठीक है। अब 1.5 माह वाला थोड़ा रिस्की है, क्यों कि आपका सारा 28 दिनों की मैच्योर स्टेटमेंट हुई, उसके बाद आपका कैश क्या इतनी जल्दी आ जाता है, और आप वीज़ा प्रायोरिटी फाइल करते हो, प्रायोरिटी की एक्स्ट्रा फ़ी देते हो, तब जाके आपका वो सारा जो काम है वो 1.5 माह के अंदर कंप्लीट होता है। और अगर आप स्टेटमेंट लेते हो 2 माह की, तो वो थोड़ा सेफ़ जोन में चला जाता है, आप थोड़ा सेफ़ रहते हो कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो सारा कुछ। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप 2 माह की ही लें, ठीक है। 2 माह की स्टेटमेंट ना हो, आपको हसल ना हो कि मेरी स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप 2 माह की स्टेटमेंट लें। स्टेटमेंट रखवा दी, तो इसके बाद अगली कॉस्ट क्या है? इसके बाद आपकी कास्ट आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस आपकी डिग्री पर डिपेंड करती है कि आपकी डिग्री कितने साल की है। जितने साल की डिग्री है उससे हाफ ईयर आपने इंश्योरेंस ज़्यादा करवानी होती है, ये रूल है। जो 1 साल की आपकी इंश्योरेंस है वो 470 पाउंड्स की होती है। ये आपकी एक कार्ड से पे होती है, ये आपकी बैंक में पे नहीं हो सकती। इस पे जो आपको टैक्स लगना होता है वो लगना ही लगना है, ठीक है। वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे आपने अपनी इंश्योरेंस पे करनी होती है। अगर 3 साल की डिग्री है तो आपने 3.5 साल की 470 पाउंड के हिसाब से आपने वो पे करनी होती है हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसमें आप पैसे कैसे बचा सकते हैं? तो आप जो कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी ये IHS या अपनी वीज़ा फ़ी पे करने के लिए, कि वो किसी ऐसे बंदे का लें, या अगर आप अपना ले रहे हैं तो आप खुद को फाइलर करवाएं, टैक्स फाइलर। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर वो टैक्स ले रहे हैं 16% नॉर्मली, अगर आप फाइलर हैं तो वो 8% लेंगे, मतलब वो जो टैक्स है वो हाफ़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं। बाकी जब आपने अपनी IHS यानी कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे की है, तो उसके बाद साथ ही आपने पे करनी होती है अपनी वीज़ा फ़ी, वीज़ा फाइलिंग की। और वीज़ा फाइलिंग के लिए आपको 490 चाहिए, 490 पाउंड्स चाहिए। नॉर्मल अप्लाई करना है तो वो 490 है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा मीन टाइम में प्रोसेस हो जाए और जल्दी प्रोसेस हो जाए, तो आपको प्रायोरिटी फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो होती है एडिशनल 500। इनको अगर हम प्लस करें तो वो बनती है 990 पाउंड्स आपको फ़ी पे करना पड़ती है, अगर आप अपना वीज़ा जल्दी चाहते हैं, आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि जल्दी ही आ जाए। जी। तो यहाँ पे आप अपनी कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं, वो इस तरह से कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी वीज़ा फ़ी पे कर दें कार्ड से ऑनलाइन, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी सर्विस की फ़ी है वो आप ऑनलाइन पे ना करें, ताकि उस पर जो एडिशनल टैक्स आता है वो आपको ना देना पड़े। जब आप जाते हैं अपने बायोमेट्रिक देने के लिए, तो वहाँ पे जाके आप सेंटर पे फ़ी पे कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपके पास इंटरनेट पे रेट आता है वो ऑलमोस्ट वही रेट आपसे चार्ज करते हैं, जो ऑनलाइन आपको टैक्स देना पड़ता है उससे आप बच जाते हैं। और यहाँ पे एक और जगह पे आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, वो ये कि जब आप अपने बायोमेट्रिक्स बुक करते हैं तो एजेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेके जाएं सेंटर पे, वहाँ से स्कैन करवाएं। जब आप सेंटर से स्कैन करवाते हैं, तकरीबन वहाँ पे आपसे तकरीबन वो 8,000 रुपया, 7,000 रुपया, अलग अलग सेंटर्स अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं, वो तकरीबन 8,000 रुपया वो आपसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने एजेंट से कहें कि वो ऑनलाइन अपने पास अपने स्कैनर से ही स्कैन करके अपलोड कर दें, ठीक है। जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्कैन हुए होंगे, एक तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा VFS सेंटर पे, और दूसरा क्या होगा कि आपके पैसे बच जाएंगे। और ये कि आप जब सेंटर पे जाते हैं अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, तो आपने वहाँ जाके UK की सिम ले लेनी है, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो हमने सिम नहीं ली थी, हमें इस बात का नहीं पता था। जो हमारा दोस्त है जो हमारी वीडियो बना रहा है उसने सिम ले ली थी, और वो एक बेनिफिशियल होता है कि बंदा यहाँ पे लैंड करता जाता है और बंदे के पास सिम होती है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात ये है कि जब आप VFS बुक करते हैं अपनी बायोमेट्रिक, तो वहाँ पे भी एक कॉस्ट आपको एडिशनल आती है कभी कभार, वो डिपेंड कर होता है आपके एजेंट पे, ठीक है। अगर तो चल रहा होता है पीक टाइम, मतलब कि रश बहुत ज़्यादा होता है VFS सेंटर पे, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती, मोस्टली तो मिल जाती है वैसे, अगर डेट नहीं मिलती तो कुछ एजेंट्स जो हैं वो इस तरह से भी करते हैं कि वो आपसे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया भी ले लेते हैं डेट लेके देने का, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट है जो आपको पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें यह है कि आप खुद थोड़ी सी रिसर्च करें, आप खुद VFS बुकिंग अगर कर सकते हैं तो आप खुद करें। अदरवाइज़ इसका एक और जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो ये है कि मीरपुर जो VFS सेंटर है उसकी ऑफिशियल एक फ़ी है 37,000 रुपया, 37,000 समथिंग, वो आप पे करके वहाँ से डेट बुक कर लें। वहाँ से आपको वेरी नेक्स्ट डे की, यानी आज आपने वीज़ा फाइल किया है, आपको कल की डेट भी मिल सकती है, तो वहाँ से आपको ऑफिशियल फ़ी पे करके तो आप अपनी डेट बुक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ लाहौर इस्लामाबाद की अपनी कोई फ़ी नहीं है,
ठीक है, वहाँ से आपको ओरिजिनली डेट्स मिलती हैं। अगर आपकी दूर की है, अगर आप करीब की लेना चाहते हैं तो वो भी आपको सस्ते में डेट्स मिल जाती हैं, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। या अगर आप हैक्टिक फ्री होना चाहते हैं तो सीधा सीधा मीरपुर VFS सेंटर पे जाएं, वहाँ से आप अपना VFS कर लें। मीरपुर जिंदाबाद। सो हम दिस मीरपुर गए हैं। या सो दिस वाज द होल कॉस्ट, दिस इज़ टोटल सम ऑफ कॉस्ट। अराउंड आप जो अपने जहन में रखें, एक कॉस्ट आपकी लगेगी यूके के स्टडी वीज़ा पे, वो तकरीबन बन जाती है अराउंड 5 मिलियन, 4 to 5 मिलियन, 5 मिलियन अप्रॉक्स लग रही है आजकल, लग जाती है। तो आप अपने जहन में अपना इतना बजट रखें कि इतनी कॉस्ट आएगी ही आएगी, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर हो। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में इसी तरह से, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।